नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर पशुपति पारस को दे दिया बड़ा झटका। राजनीति अब आखिरी पड़ाव पे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के फैसले में पीएम मोदी का भी साथ। पशुपति पारस अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। बिहार विधानसभा की तैयारियों में लग गए हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान के विरोधियों को लगा बड़ा झटका। बिहार की राजनीति के शीर्ष पे देखें तो इस समय चिराग पासवान हैं और लगातार अपने क्षेत्र की जनता के बीच घूम भी रहे हैं। वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस राजनीति के आखिरी पड़ाव पे दिख रहे हैं। कभी केंद्र की राजनीति करने वाले पशुपति पारस का आने वाले विधानसभा चुनाव में वही असर होने वाला है जो लोकसभा में उनका हुआ। वहीं अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार ने इस पे मुहर भी लगा दी है। वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस का ये जो हाल हुआ है उसमें पशुपति पारस का अहंकार है जो आज उनको राजनीति के आखिरी पड़ाव पे ला दिया। क्योंकि राजनीतिक सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि पशुपति पारस को एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग के दौरान बोला था कि चिराग पासवान की मां से माफी मांग लो और चिराग पासवान से समझौता कर लो क्योंकि आने वाला समय चिराग पासवान का होने वाला है। लेकिन बताया तो यहाँ तक जाता कि प्रधानमंत्री मोदी को भी पशुपति पारस ने जवाब दे दिया कि हम चिराग पासवान से कभी समझौता नहीं कर सकते। वहीं अगर राजनीतिक दूरदर्शिता को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बातें समझ में आ चुकी थी कि राजनीतिक समीकरण चिराग पासवान के पक्ष में होने वाले हैं। जो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का बवंडर दिखा भी, अगर चिराग पासवान ना होते तो भाजपा का वही हाल होता जो उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार का मिलना एक संजोग नहीं है। इसको जब बारीकी से समझेंगे तो इसके पीछे बड़ा मामला है क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जब कभी चिराग पासवान की राजनीति पे अंतिम मोहर लगाई थी और पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया। अगर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार पशुपति पारस के पक्ष में ही थे, लेकिन लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान पे आश्रित हो गए। वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस कुछ दिन पहले भाजपा पे दबाव बनाया और एक बयान दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उचित सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि इस बयान के बाद एनडीए ने तुरंत मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे थे। उस मीटिंग में चिराग पासवान ने साफ बोल दिया कि अगर पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट दी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया कि पशुपति पारस अब राजनीति के आखिरी पायदान पे खड़े हैं, इसलिए चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ने पे ही नीतीश कुमार ने सहमति बनाई। तो बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पशुपति पारस को एनडीए मीटिंग में आने के लिए न्योता भी नहीं दिया गया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऑफिस था जिसको पशुपति पारस ने मंत्री बनने के बाद कब्जा कर लिया था उसको भी चिराग पासवान लेने की ठान ली है। जिस ऑफिस को देने में ग्रामीण विकास मंत्रालय आनाकानी कर रहा था उसको देखते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मिलना ही सही समझा। अब इतना तो तय है कि चिराग पासवान ने पशुपति पारस के राजनीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।